तो इससे पहले आप लोगों ने देखा रियो एक विलेज में जाता है और इधर वो अपने बारे में बहुत कुछ पता करता है। इधर उसे पता चल चुका था उसका मॉम और डैड के बारे में, और फिर हमें पता चलता है कि रियो एक प्रिंसेस का बेटा था, इसी कारण से वो भी एक प्रिंस था। और इधर में दिखाई देता है यानी कि एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें पता चलता है रियो होता है अपनी ग्रैंडमदर के होम पर, जहाँ पर वो रूरी के साथ बातें कर रहा होता है। और इधर रूरी बोलती है तुम मेरे कजन हो, और उसके साथ एक प्रिंस यानी कि इस किंगडम का प्रिंस। और इधर म्यूस युवा यानी कि रियो की ग्रैंडमदर बोलती है जो इसके बारे में इतना नहीं जानता है। और इधर हमें पता चलता है रियो उस गांव से जाने वाला है। कुछ दिनों के बाद रियो थोड़ा दुखी हो जाती है और इधर रियो की ग्रैंडमदर बोलती है लेकिन इधर आते रहना तुम, और यही बात रूरी भी बोलती है। और फिर हमें दिखा देता है रियो बोलता है हाँ मैं इधर आता रहूंगा। और इधर हमें दिखा देता है रियो उस जगह पर बहुत दिन यानी कि उस विलेज पर बहुत दिन रहता है, और इधर वो उन विलेज पे रहने वालों की यानी कि खेती बाड़ी में मदद करता है। और फिर हमें दिखा देता है सायो को जो कि उन लोगों को देख रही होती है। और इधर और सायो के पास आ जाता है रियो, और इधर वो आकर बोलता है मैं तुम्हारी थोड़ा मदद कर सकता हूँ क्या। और इधर और फिर सायो बोलती है आपका शुक्रिया। और इधर हमें दिखा देता है रियो और सायो कुछ देर बातें करते हैं, और इधर ये बताता है कि वो कुछ दिनों के बाद ये विलेज छोड़कर जाने वाला है। और ये बात सुनकर सायो कुछ सोचने लगती है, और तभी रियो कुछ बोल रहा होता है लेकिन इधर सायो बोलती है क्या आप ये विलेज छोड़कर जाने वाली है। और इधर ये बोलता है कि वो जल्दी ही जाने वाला है इस विलेज को छोड़कर, और वो जाने वाला है एक फेस्टिवल के एंड पर, यानी कि उन लोगों का एक फेस्टिवल आने वाला था और उसके बाद ही वो विलेज यानी कि रियो विलेज छोड़कर जाने वाला था। और इधर सायो बोलती है तुम अगर यहाँ के पास ही रहने वाले हो तो तुम रेगुलरली यानी कि हमेशा ही यहाँ पर आओगे ना। और इधर रियो बोलता है वो प्लान क्या है इस कंट्री के बाहर का, यानी कि रियो प्लान क्या था कि वो इस कंट्री से बाहर जाएगा। और इधर उसे भी नहीं पता है कि वो कभी यहाँ पर वापस और उसके साथ वो बार बार आ पाएगा। और इधर ये बात सुनकर सायो रोने लगती है, और इधर रियो पूछता है क्या हुआ। और इधर सायो बोलती है कुछ नहीं, लेकिन उसके आंखों में कुछ हो रहा था ये बोलती है वो। और इधर सायो बोलती है उसके आंखों में मिट्टी लग चुकी है इसी कारण से उसे रोना आ रहा है। और इधर जो अपनी स्पिरिट आर्ट का यूज करके कुछ पानी के जैसा कुछ कर लेता है। और इधर में दिखा देता है वहाँ पर आ जाती है रूरी, और इधर वो पूछती है क्या हुआ है। और इधर ये बोलता है सायो के आंखों में से पानी आ रहा था इसी कारण से मैंने अपने पावर से एक पानी का बना दिया था, यानी कि एक पानी का बॉल जैसा बना दिया था जिसके कारण से सायो ने अपने मुंह को पोंछ लिया और वो अब ठीक है। और इधर हमें दिखाई देता है सायो और रूरी एक साथ ही खेती करने लगते हैं। और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायो अपने घर पर आ जाती है, और इधर वो आकर एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। और उसी पर उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। इधर वो देखता है कि सायो रो रही है इसी कारण से वो पूछता है क्या हुआ है, लेकिन इधर सायो बोलती है कुछ नहीं। और इधर वो खाना बनाने के जाती है लेकिन इधर सायो का ब्रदर बोलता है तुम्हें तो कुछ हुआ है, तुम क्यों रो रही थी। और इधर तुम क्या रियो की वजह से रो रही हो। और इधर वो रियो को शायद से मारने के लिए जाता ही है, लेकिन इधर सायो अपने भाई को रोकाता है। और इधर वो बोलती है रियो कुछ दिनों के लिए यानी कि रियो कुछ दिन के बाद ही ये विलेज छोड़ के जाएगा, और ये इस बात से ही वो अपसेट थी इसी कारण से वो रो रही थी। और इधर ये बात सुनकर हमें दिखाई देता है सायो का ब्रदर कहीं पर भाग कर जाता है, और इधर सायो उसे रोक रही होती है लेकिन इधर सायो का ब्रदर चला जाता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानी रियो जो घर पर रह रहा था वहाँ पर दिखाया जाता है इधर रियो होता है, और इधर वो खाना बना रहा होता है तभी उस घर पर आ जाता है सायो का ब्रदर। और इधर वो बोलता है क्या ये यहाँ पर रियो है। और इधर रियो की ग्रैंडमदर बोलती है हाँ इधर रियो है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए। और इधर सायो का ब्रदर घुटनों के बल बैठ जाता है, और इधर वो बोलता है प्लीज। और इधर सायो का ब्रदर बोलने लगता है प्लीज रियो तुम इस विलेज में मत जाओ, मैं जानता हूँ मैं ज्यादा सेल्फिश बन रहा हूँ लेकिन तुम मेरे बहन के लिए तुम मत जाओ ना प्लीज, तुम यहाँ ही रह जाओ। और इधर वहाँ पर आ जाती है सायो, और इधर वो आकर बोलती है और इधर सायो अपने भाई के पास आकर बोलती है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ये सब क्या कर रही हो। और इधर वो रियो के ग्रैंडमदर यानी कि सायो रियो के ग्रैंडमदर से माफी मांगती है उसके भाई ने जो किया इसी कारण से। और इधर सायो अपने भाई को बोलती है आओ हम लोग घर चलते हैं। और फिर हमें सीन चिपटो का दिखाया जाता है सायो और सायो के ब्रदर रियो और रियो के ग्रैंडमदर को माफी मांग रहे होते हैं। और इधर रियो के ग्रैंडमदर बोलती है तुम्हें ये बारे में पूछ रहे नहीं वाले हो, लेकिन तुम्हें है कि वो पूछती है रियो से तुम तो ठीक हो ना रियो। और इधर रियो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और इधर वो दोनों उन दोनों को थैंक्स करके चले जाते हैं, यानी कि सायो और सायो का ब्रदर वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें सीन शिफ्टों का दिखाया जाता है रूरी उस घर में एंट्री करती है जिस पर रियो था, और इधर वो बोलती है मैं आ गई। और इधर वो नहाकर आई थी, और इधर वो पूछती है कुछ हुआ था क्या, मैं
यानी कि मैं जब नहाने गई थी तब कुछ हुआ था क्या? और इधर सब लोग बोलते हैं नहीं। और फिर में सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है सब लोग खेती कर रहे होते हैं और इधर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पर सायो अपनी स्पिरिट आर्ट की ट्रेनिंग कर रही थी। और इधर ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं और इधर सायो अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है। शायद से वो अपनी स्पिरिट आर्ट को पावरफुल बनाना चाहती थी। और फिर में दिखाई जाता है खेती हो चुकी थी, सब लोग उस खेती को काट रहे होते हैं। और इधर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है सायो को जो कि अपनी स्पिरिट आर्ट को बेहतर कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही टाइम आ चुका था, यानी कि फेस्टिवल शुरू हो चुका था जहाँ पर सारे गांव के वासी यानी कि विलेजर्स बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर में दिखाया जाता है रियो को, और इधर रियो के पास आ जाते हैं सायो, और इधर सायो आकर बोलती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और इधर हमें दिखाया जाता है रियो और सायो को, और इधर सायो बोलने लगती है वो रियो से प्यार करती है। और ये बात सुनकर रियो शॉक्ड हो जाता है और फिर रियो बोलता है सायो सॉरी, मैं तुम्हारी उन बातों को यानी कि उन फीलिंग्स को लौटा नहीं पाऊंगा, मैं उन फीलिंग को लौटा नहीं पाऊंगा, इसी कारण से मुझे माफ कर दो। और इधर सायो बोलने लगती है ये क्या आप इस विलेज से जाने वाले हैं, इसी कारण से आप मुझे बोल रहे हैं। और इधर ये बोलता है इसके ये रीजन नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक रीजन है। और इधर सायो बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाओ। और इधर रियो बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। तब सायो बोलती है क्या ये मेरे काम की वजह से आप बोल रहे हैं? मैं बहुत इम्प्रूव हो चुकी हूँ, मैं हमेशा ही मेरी बॉडी को ट्रेन करती रही और मैं स्पिरिट आर्ट हमेशा ही करती रही। इन 7 महीनों से मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। और इधर रियो बोलता है ये सब कारण की वजह से मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग को लौटा नहीं पाऊंगा। और इधर सायो रोने लगती है और इधर सायो रियो का हाथ पकड़ लेती है और इधर बोलती है तुम मेरे साथ ही रहो। और इधर रियो अपना हाथ सायो से छुड़ा कर वहां से चला जाता है और इधर सायो रोने लगती है। और इधर हमें दिखाई देता है रियो को जो कि एक जगह पर रुककर बोलता है सीन मुझे माफ कर देना। और इधर में दिखाई देता है सायो को ब्रदर को जो कि बोलता है उसने मुझे देख लिया। और फिर हमें दिखाई देता है सायो का ब्रदर सायो के पास आ जाता है और इधर वो बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर में दिखाई देता है रात हो चुकी थी और इधर रियो को जाना था और इधर वो सबको बाहर करके जाने लगता है। और इधर रियो जाने लगता है तभी वो नोटिस करता है कि एक जगह पर सायो भी होती है। और इधर सायो बोलती है रियो से। और उसी बीच हमें दिखाई देता है कुछ पहले के सीन्स को जहाँ पर सायो रो रही होती है और इधर उसके पास होता है उसका ब्रदर। और इधर वहाँ पर आ जाता है हायते और इधर वो आकर बोलता है क्या आप रियो को पसंद करती है? और इधर सायो बोलती है हाँ। और इधर जहाँ पर हायते आकर बोलता है क्या आप उसे यानी कि रियो को इतना ही पसंद करती है जिससे आप उस जगह को भी छोड़ देंगी जिससे यानी कि जिस पर आपने जन्म लिया था? ये बात सुनकर सायो सोचती है और वो बोलती है वो रियो को पसंद करती है। और फिर हमें दिखाई देता है सायो और रियो को। इधर रियो थैंक्स करता है सायो को कि उससे बाय करने के लिए वो आए और इधर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। और इधर हमें दिखाई देता है रियो सायो को गुड बाय कर वहां से जाने लगता है। और इधर में दिखाई देता है वहां पर सायो का ब्रदर भी था जो कि रियो को देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाई देता है रियो उड़कर होलियारा पर पहुंच जाता है जहाँ पर लातिफा थी। और इधर वो जब वहाँ पर पहुंचता है तभी लातिफा रियो को एक हक लेती है। और इधर फिर हमें दिखाई देता है रियो बोल रहा होता है अपने बारे में जो कि वो उस विलेज पर जाकर उसे पता क्या था। और उन बातों को सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। और इधर रियो बोलता है कुछ दिनों के बाद वो फिर से इस विलेज को यानी होलियारा को छोड़कर वहाँ से कहीं और जाने वाला है। और ये बात सुनकर लातिफा थोड़ा नाराज हो जाती है। और इधर वही बुढ़िया यानी कि वो जो होलियारा में थी वो बोलती है फिर कुछ दिन रियो रहेगा। और इधर हम धीरे देता है रियो वही घर पर आ जाता है जहाँ पर वो होलियारा पर रुका था। और इधर वो आकर सारी लड़कियों को हाय कहता है और इधर वो सबके बारे में कुछ अच्छा बोलता है। और फिर हमें दिखाई देता है सुबह को जहाँ पर रियो सोकर उड़ने वाला होता है, यानी कि वो जब उठता है तभी उसके बाद सो रही होती है एक लड़की। और इधर वो उस लड़की को देखकर सोचता है ये सब एक सपना है, इसी कारण से वो फिर से सोने लगता है। और इधर वो लड़की जब अपना वो दोनों लगा लेती है रियो के हाथों में तभी रियो को पता चल चुका था कि ये कोई सपना नहीं है। और इधर वो उठकर सोचता है मेरे पास एक बिना कपड़ों की लड़की सो रही थी सारी रात। और इधर वो एक चिल्लाता है और जिसके कारण से वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, यानी सारे लड़कियां आ जाते हैं। और इस पोस्ट पर देखकर सारी लड़कियां शर्माने लगते हैं। रियो उन लोगों को समझाने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।